नेपाल का जो हमारा 10 दिवसीय भ्रमण है वो एक आध्यात्मिक भ्रमण है और आध्यात्मिक भ्रमण में हमने काठमांडू सबसे पहले पशुपतिनाथ जी का हमने अभिषेक किया। अभिषेक के साथ साथ हमने मैं महादेव का उपासक हूँ। मैंने महादेव से प्रार्थना किया कि नेपाल और भारत का जो मैत्रीय भाव है और बढ़े और नेपाल में सकुशलता है। नेपाल में जो सनातन की परंपरा है, हिंदुत्व की परंपरा है और नेपाल एक धार्मिक देश है, नेपाल एक देवभूमि है, वो उसमें कभी कमी ना हो, वो वृद्धि की ओर जाए।
और उसको लेकर के हमने पशुपतिनाथ भगवान से प्रार्थना किया। और ये 10 दिवसीय जो कार्यक्रम हमारा है, उस कार्यक्रम के संयोजक हमारे शिष्य के शर्मा जी हैं, हमारे MP साहब प्रमोद यादव जी हैं, हमारे बालकृष्ण खाड़ जी गृह मंत्री जी हैं। तो ये पूरी जो प्रवास हमारी यात्रा है वो एक धार्मिक यात्रा के साथ साथ पारंपरिक यात्रा भी है और व्यवस्थित यात्रा भी है। तो सबसे पहले मैं काठमांडू आया, पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करके मैं पोखरा गया। पोखरा में कोटी होम हो रहा है। उस कोटी होम के जो आयोजक हैं उन्होंने शर्मा जी के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया था। मैं उस कार्यक्रम में गया, मैंने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और फिर हम दामोदर कुंड गए। दामोदर कुंड में हमने जाकर के अभिषेक किया, पूजन किया, जप किया और इतिहास में पहली बार 39 मिनट मैं दामोदर कुंड में रुका और मेरा हेलीकॉप्टर वहाँ रुका। तो मुझे लगता है ये देवभूमि होने के कारण ये चमत्कार हुआ। और उसके बाद आज मैं भैरवा आया हूँ। आज और कल 2 दिन का प्रवास हमारा भैरवा में है। भैरवा में जो हमारे प्रमुख लोग हैं उनके घर हम जाएंगे। कमल मालपानी जी हैं, चुन्नू पुड़ेल जी हैं हमारे शिष्य, उनके घर जाएंगे। उनका आतिथ्य प्रमोद जी के घर में मैं आश्रम में रुका हुआ हूँ, मेरा आश्रम है, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ इस होटल रिजॉर्ट में। मंत्री जी 1 महीने से प्रमोद जी मंत्री जी हमारी व्यवस्था में हैं। मंत्री जी के धर्मपत्नी सांसद हैं, वो हमारे साथ हैं पूरे यात्रा में हमारे साथ हैं। इनका पुत्र अंकित खाड़ हमारे साथ है पूरी यात्रा में। मेरा एक यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय परंपरा जो सनातन परंपरा है और मौलिक परंपरा जो देवभूमि हमारा नेपाल है, इस देवभूमि की मौलिक सिद्धांत, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े स्थान ऐसे हैं जिसकी मान्यता बहुत है। अभी हम काठमांडू जाएंगे, वहाँ दक्षिण काली है, तो मैं दक्षिण काली का उपासक हूँ। तो दक्षिण काली जाएंगे, हम दक्षिण काली पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, माँ का अर्चन करेंगे। और नेपाल वासियों के लिए, नेपाल के जो धर्मावलंबी लोग हैं उनके लिए और विश्व में जो धर्मावलंबी लोग हैं उनके कल्याण के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक दूसरा विषय यह है कि भारत और नेपाल का मैत्रीय भाव और बढ़े, इसमें और वृद्धि हो, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, वृद्धि हो। इसके लिए नेपाल सरकार के जो प्रमुख लोग हैं, मैं अभी गृह मंत्री जी से कह रहा था, इसकी आप अगुवाई करें और भारत के अधिकतर लोग यहाँ आए और वो मुक्तिनाथ जाएं, दामोदर कुंड जाए, पशुपतिनाथ जी आए, गोसाई कुंड जाए। मैं लगभग 13 बार कैलाश की यात्रा किया। तो इसलिए इस पहल को आगे बढ़ाया जाए। और इस पहल को अभी आपने देखा, मैं एयरपोर्ट उतरा, मैं पोखरा से आया भैरवा में प्रमोद यादव जी हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं। इन्होंने मंत्री जी हमारे प्रिय शिष्य, मंत्री जी ने सबने मिल करके हमारा भव्य स्वागत किया और हम वहाँ से स्वागत करके हमें इस रिजॉर्ट में लाए। यहाँ ला करके अभी हम यहाँ आकर के हमने सबसे मिला। मैं इंडियन मीडिया से भी मिला, नेपाल मीडिया से भी मैं मिल रहा हूँ। मेरा एकमात्र भाव है कि कैसे भी देश में और दुनिया में सनातन परंपरा स्थापित हो सके, सनातन परंपरा पर कभी भी कोई विखंडन ना आए, सनातन परंपरा पर कभी कोई आँच ना आए और सनातन परंपरा कभी कमज़ोर न पड़े, उसको लेकर के बड़े बड़े जो आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, वो काम करते रहते हैं और हम लोग भविष्य में भी करते रहेंगे।
पानी छोड़ देता है। वो राजहंस केवल 2 जगह पाए जाते हैं, मानसरोवर में और खूब बड़े हिमालय में सबसे ऊपर। दामोदर कुंड की ऊंचाई कितनी है? 16,000 फीट हाइट है। और कल 3 डिग्री टेम्परेचर माइनस था वहाँ, 3 डिग्री, 0 ऑक्सीजन था, 0 ऑक्सीजन। और खूब तेज हवा थी, खूब तेज हवा। फिर भी हम लोग आराम से बैठ कर के जप किए। वहाँ एक माला, जैसे इसमें 27 दाना है, तो एक माला यदि वहाँ कोई जप करता है, एक माला में होता है 108 दाना। कितने होता है? 108। 108 बार यदि वहाँ कोई जप करेगा तो उसे 1 लाख बार जपने का लाभ मिलता है। कितने बार? 1 लाख बार। मुक्तिनाथ में यदि कोई एक बार जप करेगा तो उसे 1 लाख बार जप करने का लाभ मिलता है। तो इसलिए ऐसे तीर्थ में जब भी हम जाएं तो हमारे हाथ में रुद्राक्ष की, तुलसी की, मोती की माला होनी चाहिए। और वहाँ बैठ कर के पशुपतिनाथ मंदिर जाओ तो बात न करो, केवल ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय। लंबी सांस लेकर के एक बार में 27 बार जप करें। तो 27 बार, जब 4 बार जप करोगे, 4 माला तो कितना हो गया? 108। तो इसलिए इस माला को हम हर समय जप सकते हैं। लेकिन जो 108 वाला माला है, हम उसे छुपा के जपते हैं, वो कभी दिखा करके नहीं जप सकते। किसको किसको माला जपने आता है? अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका। लेडी फिंगर है ये, अनामिका। इसको क्या कहते हैं? मध्यमा। और इसको क्या कहते हैं? अंगूठा।
अंगुष्ठ कहते हैं इसको संस्कृत में, अंगुष्ठ। तो अनामिका पे रखो माला, मध्यमा से उसको दबाओ और अंगूठे से उसे दबाओ, और ये दोनों अंगुलियों को बाहर रखो। ये दोनों अंगुली माला में न छुए। अगर ये दोनों अंगुली माला में छुआ तो जपने का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम गं गणपतये नमः। ये सब सिद्ध मंत्र है। क्या है ये? सिद्ध मंत्र है। इसकी दीक्षा नहीं होती है। इसको आप अपने घर में भगवान के सामने खूब बैठ के जप सकते हो। जितना इसको आप जपोगे उतना तुम्हारे अंदर ऊर्जा बढ़ेगा, उतना ऊर्जा बढ़ेगा, घर में शांति आएगी और सुख समृद्धि आएगी, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होगी और सब सुखी रहेंगे, सब सुखी रहेंगे। आने वाला अभी सावन आ रहा है। सावन आप लोग महादेव को जल चढ़ाते हैं, सावन में सब सावन करते हैं। अच्छा, तो भारत और नेपाल के सावन में कितना फर्क है? 15 दिन का या 1 महीने का? 15 दिन का फर्क है। हमारे यहाँ हम शुक्ल पक्ष मानते हैं, आप कृष्ण पक्ष मानते हैं। यही है, ऐसा बैठ जाओ कि दोनों एक साथ उसमें स्नान करेंगे। गोसाई कुंड गए? नहीं गए, कोई नहीं। तो तुमसे अच्छे हम हैं। प्लानिंग में है। हाँ, प्लानिंग चल रही है जाने। अच्छा, प्लानिंग है। सब कुछ का प्लानिंग करना पड़ता है। तो अब ये कब गोसाई कुंड का ले लिए? कब प्लानिंग कर रही हो? यही 2 महीने से किए। अभी हम 8 महीने पहले स्वर्गद्वार जाने तो स्वर्गद्वार जाकर आ गए, मुक्तिनाथ सोचे थे मुक्तिनाथ जाकर आ गए। अब गोसाई कुंड का सोचा हुआ है, तो भगवान जब मेरे को आते जाना चाहिए। देखो, तीर्थ में जाने से तुम्हारे पाप के क्षय होंगे, पाप का क्षय होगा। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। आप उटवल में अगर कुछ पाप करोगी और काठमांडू जाओगी तो जल के राख हो जाएगा वो पाप। लेकिन यदि आप काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में यदि कोई पाप करोगी तो वो पाप कभी चलेगा नहीं, वो पाप कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए तीर्थ में जाकर कभी भी कोई पाप कदापि नहीं करना चाहिए। तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्यत्र किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में तीर्थ में जाने से उसका विनाश हो जाता है। हम लोग तो कोई ऐसा पाप करते नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के पाप लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए तीर्थ में जाते हैं। उसके लिए तीर्थ में जाते हैं कि हमारे भक्तों का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे सभी जो सेवक हैं उनका कल्याण हो। तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप इंद्र के वज्र के समान हो जाता है, उस पाप का कभी क्षय नहीं होता, वो पाप कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए तीर्थ में जब भी जाओ, जैसे कल हम लोग गए तो हम बिना नमक खाए गए, हमने फल लिया, थोड़ा सा जूस लिया, फिर हम सीधा गए दामोदर कुंड। दर्शन करके जब जोमसोम आए, जोमसोम है, हाँ जोमसोम मंत्री जी ने सारी व्यवस्था कर रखा था वहाँ। फिर वहाँ हमारे साथ अपना भोजन साथ में था, हम तो अपना टिफिन अपने साथ रखते हैं, और या फिर कमल माल पानी जैसे कोई हमारे बड़े भक्त हैं जिनके घर में भोजन कर लेते हैं, जहाँ हमें शुद्ध भोजन मिल जाए। तो क्या है कि जब तीर्थ में आप जाओ तो शुद्ध भोजन करके जाओ या भोजन लेके जाओ, दर्शन करो, दर्शन करने के बाद कोई मिले उसको थोड़े से खिलाओ, फिर खुद खाओ, तो उसका 1000 गुना लाभ आपको अधिक मिलेगा। कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली जो भक्ति है वो संतों के संग है, संतों का संग है। भगवान कहते हैं किससे भक्ति का उपदेश कर रहे हैं? सबरी को। नाम सुना सबरी का? सबरी का, सबरी को भगवान नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। तो भगवान सबसे पहले संतों का संग बताते हैं। हे सबरी, प्रथम भगति संतन का संगा। पहली जो भक्ति है वो संतों का संग है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी जो भक्ति है वो हमारी कथा के प्रति रुचि हो, हमारी कथा के प्रति रुचि हो, वो मुझे बहुत प्रिय है। तीसरी भगति अमान मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी जो भक्ति है वो हमारे नाम का चिंतन है, हमारे नाम का। आपने देखा होगा कोई भी साधु संत आपको मिलेगा तो वो निरंतर भगवान का जप करते रहते हैं, पता नहीं शरीर से प्राण कब निकल जाए। तो इसलिए
भगवान का नाम जपते हुए मेरा प्राण निकले। इस माला जपने का अभिप्राय और कुछ नहीं है, केवल एक अभिप्राय है। इसको संस्कृत में कहा गया है अजपा जप। क्या कहा है? अजपा। अजपा निरंतर चलता रहेगा। माला मेरा बंद है तभी अंदर से ओम नमः शिवाय निकल रहा है। हम सन्यासी हैं, महादेव का चिंतन करते रहते हैं, ओम नमः शिवाय निकल रहा है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता जिस समय मुख से ओम नमः शिवाय न निकलता हो। हमने नारायण से तुरंत कहा, ये बात मैं कभी किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन दिव्य चीज़ों का दर्शन हुआ। उससे ये भगवान ने बता दिया कि तुम इतने कठिन यात्रा तय करके आए हो, जो कि मंत्री जी बहुत परेशान थे। मंत्री जी ने बैकअप में एक हेलीकॉप्टर रखा था कि कहीं हेलीकॉप्टर मेरा खराब हो जाए, फंस जाए, न आ पाए तो हमें तुरंत रेस्क्यू कर लेंगे। मैं तो मस्त था, बस गुरु मस्त रहता है, चेला जो है वो चेला चिंतित रहता है। तो गुरु को तो चिंता रहती नहीं, तो ईश्वर के प्रति रहता है। मैं तो चला गया। तो ये और इनकी धर्मपत्नी दोनों बहुत परेशान थे। खैर जब मैं वापस जुमसुम आ गया तब इनको शांति मिली। अब गुरु जी वापस आ गए। क्या? तो इसलिए पंचम भगति स्वभेद प्रकाश, चौथी भगति मम दृढ़ विश्वास। चौथी जो भक्ति है वो मेरे प्रति विश्वास करो, मेरे प्रति विश्वास करो, मेरे प्रति कभी अविश्वास न करो। पंचम भगति स्वभेद प्रकाशा, पांचवी जो भक्ति है वो वेद है। वेद पढ़ो, वेद सुनो। जो ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं उसको सुनने मात्र से भी वही लाभ मिलता है, सुनने मात्र से भी वही लाभ मिलता है। भगवान कहते हैं पांचवा भी मैं वेद। पंचम भगति स्वभेद प्रकाशा, छठदम शील निरति बहुकर्मा। भगवान कहते हैं जो छठवीं भक्ति है वो दया है। सब पे दया करो। क्या करो? दया करो। और दया यहाँ से ना करो। कहाँ से करो? यहाँ से करो। यहाँ से ना करो तो बनावटी दया होगा। क्या होगा? दिल वालों दया करो, दिल से दया करो। तो छठदम शील, संस्कृत में दया को शील कहते हैं, दया को शील कहते हैं। छठदम शील निरति बहुकर्मा। और सप्तम जथायोग विश्वासा, सातवीं भक्ति जो जिस योग्य है उसको उस प्रकार से सम्मान दो, उसको उस प्रकार से सम्मान दो। और अठदम शील निरति बहुकर्मा। और आठवीं जो भक्ति है वो भगवान को, भगवान के प्रति प्रेम करके भगवान को हृदय से उनका स्मरण करो, हृदय से स्मरण करो, भगवान को हृदय से प्रेम करो। भगवान से कभी दिमाग से प्रेम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। फिर राम जी कहते हैं सबरी से कि नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। 9 में से 1 से 9 तक अगर एक भी भक्ति किसी में है तो वो मेरा बहुत प्रिय है, वो मेरा बहुत प्रिय है। वो स्त्री हो या पुरुष, ऊपर भेद नहीं है। यहाँ भेद करते हैं हम, ये स्त्री है, ये पुरुष है। परमात्मा की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। वहाँ सब जीव है। वहाँ क्या है? सब जीव है। और सब जीव को परमात्मा शिव रूप बनाना चाहते हैं, फिर उसको ज्ञान देते हैं। तो इसलिए नवधा भक्ति जो है, 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति यदि किसी के पास है तो वो परमात्मा का प्रिय है, परमात्मा को बहुत प्रिय है। इसलिए मेरा कहना है कि परमात्मा को 3 चीज़ बहुत प्रिय है। सबसे पहले सत्संग सुनना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक की जागृति नहीं होगी, और सत्संग की प्राप्ति राम के कृपा के बिना मिल नहीं सकती, आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा बिना संभव नहीं है। और दूसरा नाम, राम नाम एक तापस तारी, नाम कोटि खल कुमति सिधारी। भगवान राम ने 1-2 लोगों को भवसागर से पार किया, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों लोगों को भवसागर से पार किया। दूसरा जो
भगवान को प्रिय है वो नाम है। और तीसरा प्रिय है तीर्थ, कि जे पद गच्छत तीर्थ प्रयागा, जो व्यक्ति प्रयाग कुंभ में आया उसके सारे पाप जल के खाक हो गए।
विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय। गो माता की जय। नमः पार्वती मातुम समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषे। सकल जगत की समस्त जगत की माँ कौन है? माँ काली, माँ दुर्गा। जगत समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषे, और तीनों गुणों के दोषों को समाप्त करने की सामर्थ्य माँ में है। किसमें है? माँ में। कायिक, वाचिक, मानसिक, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों को संहार करने की क्षमता भगवती में है। जो भगवती का एक बार भी नाम लेता है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहु, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। हे माँ, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना मैं तंत्र जानता हूँ, ना मैं यंत्र जानता हूँ, ना मेरे पास कोई विधि है, ना मेरे पास कोई ज्ञान है, और ना मेरे पास कोई क्षमता है। मैं केवल तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं केवल तुम्हारा पुत्र संतान हूँ, पुत्र। मातु समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषे न ज्ञायसे हरिहरादि विरप्य पारा। भगवान शिव जब अत्यंत दुखी होते हैं, भगवान शिव को जब पीड़ा होती है, तो भगवान किसके शरण में जाते हैं? काली के शरण में। किसके शरण में जाते हैं? काली के शरण में। मेरी रक्षा करो देवी। काली कौन है? भगवान शिव की अर्धांगिनी। भगवान शिव की अर्धांगिनी अर्थात दुर्गा, गौरी, पार्वती, शिवा, रुद्राणी काली है। भगवान शिव काली के पास आते हैं। काली को जब तकलीफ होती है, काली को जब परेशानी होती है, तो काली कहाँ जाती है? भैरव जी के पास, काल भैरव के पास। किसके पास जाती है? काल भैरव। काल भैरव कौन है? स्वयं भगवान शिव। स्वयं भगवान शिव। महादेव को जब दुख होता है, महादेव को जब तकलीफ होती है, तो महादेव भगवती के शरण में जाते हैं, और भगवती को जब तकलीफ होती है तो महादेव के शरण में जाते हैं। तो त्रिगुणात्मक शक्ति काली कल्याणकारिणी है। काली क्या है? कल्याणकारिणी है। काली कालों से बचाती है। काली कालों से बचाती है। और काली विश्व कल्याणकारिणी है। काली विश्व कल्याणकारिणी है। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है 3 अध्याय का कि गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़
मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेत्रैव गर्जन्त्यासु देवताः। मधुकैटभ भगवती की सुंदरता को देख करके मधुकैटभ मोहित हो गया और मधुकैटभ ने कहा, अरे देवी तुम इतनी अच्छी हो और तुम किसी और के लायक नहीं, हमारे लायक हो। किसके लायक हो? हमारे लायक हो। भगवती बोली, अरे दुष्ट कहीं के, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो मधुकैटभ ने बोला कि तुम कोई भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं कौन हूँ इसके बारे में तुम नहीं जानती। मैं तीनों लोकों पर राज करने वाला मधुकैटभ हूँ। भगवती कहती है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, मुझे थोड़ा सोमरस पीने दो। क्या पीने दो? सोमरस। उसको संस्कृत में मधु कहते हैं। क्या कहते हैं? मधु। तो गर्ज गर्ज झड़म मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम्। अरे दुष्ट कहीं के, मुझे सोमरस पीने दो, फिर मैं तुम्हारा अभिसंहार करती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, आज काली विराट रूप का दर्शन कराने वाली है। भगवान राम जब अयोध्या आए लंका से, भगवान राम जब अयोध्या आए लंका से, तो राम जी को एक पल के लिए थोड़ा सा अहंकार हुआ कि हमने रावण जैसे बलवान दैत्य को मारा है, रावण जैसे बलवान दैत्य को मारा है। तो भगवान राम बोल पड़े कि अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसेउ राम धनु पानी। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दा पूरी सुख राशि। हर से कपि सब सुनी प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य अवध जो राम बखानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान राम अयोध्या वासियों से खूब प्रेम करते हैं। किससे? अयोध्या वासियों से खूब प्रेम करते हैं। और भगवान के मुख से अचानक निकल पड़ा, अनायास निकल पड़ा कि हमने रावण जैसे प्रतापी राजा को मारा है। सीता बोल पड़ी, भगवान रावण को तो कोई भी मार सकता था, रावण को तो कोई भी मार सकता था, वो बहुत बलवान नहीं था। यदि आप सहस्राबाहु रावण को मारे तब मैं आपको बलवान समझूं, तब मैं आपको बलवान समझूं। भगवान को लगा इतने लोगों के बीच में मेरी पत्नी मेरी सीता ने मेरा अपमान किया है, चलो तुरंत सहस्राबाहु रावण को मारने के लिए भगवान राम अयोध्या की पूरी सेना को, आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अंगद नील नल जामवंत हनुमान विभीषण और पूरी अयोध्या की सेना भगवान राम के साथ में। भगवान राम पहुंचते हैं सहस्राबाहु रावण के पास। 5 रावण था। कितने रावण? 5 रावण। उसमें एक सहस्राबाहु रावण भी है। सहस्राबाहु रावण का मतलब हुआ जिसके सहस्र भुजाएं हो। कितने भुजाएं? सहस्र भुजाएं। भगवान राम पहुंचते हैं तो सहस्राबाहु रावण का जो द्वारपाल है वो मकरध्वज है। वो कौन है? मकरध्वज कौन है? हनुमान जी का पुत्र। हनुमान जी का पुत्र। जब हनुमान जी लंका जला करके समुद्र में अपनी पूंछ बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए कूद रहे थे, उस समय हनुमान जी के मुख से पसीना का बूंद आया और एक मगर नाम का मछली के मुख में वह पसीना गया और उस पसीने से हनुमान जी के पुत्र के रूप में मकरध्वज का जन्म हुआ। कि पूछ बुझाई होई श्रमा, धरि लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष सहर्षि समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी महाराज पूछ बुझाने के बाद तुरंत माँ के पास गए और माँ से हनुमान जी ने मांगा
माँ मात मोहि दीजिए कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे भगवान राम ने मुद्रिका दी थी, वैसे आप भी मुझे कुछ पहचान दे दीजिए कि मैं राम को जाकर दिखा सकूं कि मैं सीता से मिल के आ रहा। तो चूड़ामणि उतारी तब दयो। चूड़ामणि, चूड़ामणि का मतलब हुआ मणि के ऊपर, सिर के ऊपर। एक राजस्थान में लोग सोने की ओरला पहनते हैं, उसको मांग टीका, मांग टीका माँ उसको उतार करके हनुमान जी को देती है और हनुमान जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। फिर हनुमान जी ने कहा, माँ अब मुझे आज्ञा दो। तब माँ कहती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोड़ू, करहु बहुत रघुनायक छोड़ू, मंगल भवन मंगल इंद्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीता कौन है? स्वयं माँ काली है, स्वयं महाकाली है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है। आज सीता हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी स्वयं भगवान शिव है, स्वयं भगवान शिव है। आज भगवान शिव मांग रहे हैं तो भगवान शिव से माँ कहती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे हनुमान, जाओ। पहले तो आशीर्वाद देती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, आठों सिद्धि और नौ निधि के दाता तुम बन जाओ। हनुमान जी ने कहा, माँ मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि राम में मुझ पर कृपा करें, राम मुझसे प्रेम करें। तब माँ कहती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे सुत, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अजर का मतलब कभी बीमार न पड़ो, कभी बीमार न पड़ो, कभी अस्वस्थ न रहो और कभी वृद्ध न हो, कभी तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। अजर अमर चारों युग में तुम अमर रहोगे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सारे संसार को प्रकाश दोगे, भक्तों को प्रकाश दोगे, भक्तों की रक्षा करोगे और चारों युगों पर राज करोगे, चारों युगों पर राज करोगे, चारों युगों में तुम्हारा राज रहेगा। हनुमान माँ कहती है, माँ जब हनुमान जी को यह वरदान देती है तो हनुमान जी ने कहा, नहीं माँ मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो राम कृपा करे ऐसा वरदान दो। तब माँ कहती है, हे तात, तात किसको कहा जाता है? शिष्य को, पुत्र को और या फिर परम भक्त को, परम भक्त को। हे तात, जाओ तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे तात, अजर अमर हो जाओ और राम तुमसे खूब प्रेम करें, राम तुमसे खूब प्रेम करें। ये वरदान मेरा तुम्हारे ऊपर है। आज माँ महादेव को आशीर्वाद दे रही है, आज माँ महादेव को आशीर्वाद दे रही है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जे पर तात सुनई मुस्काने। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा, माँ मेरे ऊपर कृपा हो गई, मेरे ऊपर कृपा हो गई। आज वही समय हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज सहस्राबाहु रावण के द्वारपाल है, सहस्राबाहु रावण के द्वारपाल है। भगवान राम ने कहा हनुमान जी से, हे हनुमान, जाकर सहस्राबाहु रावण को बताओ कि अयोध्याधिपति भगवान राम आपसे युद्ध करने आए हैं। अयोध्याधिपति भगवान राम राघवेंद्र आपसे युद्ध करने आए हैं। तो हनुमान जी महाराज जा रहे थे, गेट पे द्वारपाल मकरध्वज ने हनुमान जी को रोक लिया। रुको, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे राजा से मिलने
बोले आप नहीं मिल सकते हो, आप मुझे संवाद दो, मैं बताऊंगा, मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ। हनुमान जी ने कहा, रे दुष्ट कहीं के, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कपिकर दूत, राम दूत कपिकर हनुमाना, मैं राम दूत, हनुमान मेरा नाम है। बोले आप कोई भी हो, आप राम के दूत हो तो मैं सहस्राबाहु रावण का दूत हूँ। दूत तो दूत होता है। नीति विरोधन मारिय दूता, आनिय दंड कछु करिय घुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। दूत तो दूत होता है, या वो राक्षस का दूत हो, या वो देवताओं का दूत हो, मंत्री का दूत हो, या आचार्य का दूत हो, दूत तो दूत है। दूत कभी मारा नहीं जाता है, दूत की कभी हत्या नहीं होती है। इसलिए राजदूत कभी दूसरे देशों में कभी मारे नहीं जाते हैं। राजदूत को कभी राजाओं का दूत, जैसे अभी राजा बैठे यहाँ, बालकृष्ण खाड़ जी हमारे शिष्य मंत्री है, यहाँ प्रभाव है, भगवान की कृपा है, महादेव की ठाकुर की कृपा है। हमारे शिष्या मंजू खाड़ जी बैठी हैं, प्रमोद यादव जी बैठे हैं, के शर्मा जी बैठे हैं, जिनके घर में आए हैं चुन्नीदाई जी, क्या चुन्नूदाई, हाँ चुन्नूदाई, हम भी कह देते हैं चुन्नूदाई। तो कहत विवेक विवेक विचारा, विवेक से कभी दूत मारा नहीं जाता, कभी दूत मारा नहीं जाता, दूत की हत्या कभी नहीं होती है। क्यों कमल बाबू, दूत की कभी हत्या नहीं होती है। इसलिए भगवान राजदूत है। जैसे आज ये हमें राजगुरु बना दे कि चलो नेपाल के राजगुरु, नेपाल के राज्य सरकार के राजगुरु कैलाशानंद जी हैं, तो मेरा कभी नेपाल में नुकसान नहीं हो सकता। महे असो जो वो विलोहिता।
जगन माता, हे माँ आप जगत की माता हो। योनि मुद्रे, माँ कामाख्या जो है गुवाहाटी में योनि के रूप में माँ की जो गुप्त अंग है उस वहाँ विराजती है। योनि मुद्रे नमोस्तुते, ऐसी मेरी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत छोटा बीज मंत्र है कामाख्या का, मैं किसी एक व्यक्ति के कान में बता दूंगा, तो आप जितने यहाँ आने वाले भक्तजन हैं उसको कामाख्या का बीज मंत्र दीजिएगा। क्या कामाख्या का बीज मंत्र जपे। अच्छा, आपको दे स्थायी रूप से देते आप यही अयोध्या से, क्या बात, पर्ची लिखवा दीजिएगा। कामाख्या देवी का ध्यान है ये, ठीक है। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमोस्तुते। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमोस्तुते। ये भगवती कामाख्या का ध्यान है। और यहाँ जो है एक पट्टी पर लिखवा दीजिएगा, उस पर लाइट लगवा दीजिएगा, जिससे लोग आए। ऊपर लिख दीजिएगा कामाख्या का ध्यान, माँ कामाख्या का ध्यान, और नीचे ये श्लोक। और पुजारी जी के कान में मैं कामाख्या का बीज मंत्र दे रहा हूँ। ये जो यहाँ आने वाले प्रमुख लोग हैं, सबको नहीं, जो प्रमुख लोग हैं उनको ये बीज मंत्र दीजिएगा। सब लोग माला लेकर के जपेंगे। जी। इस मंत्र में त्रिगुणात्मक शक्ति है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। कामाख्या देवी काली है। कामाख्या क्या है? काली है। कामाख्या जो है ये काली है, भगवान शिव की पटरानी है। और कामाख्या जो गुवाहाटी में है वहाँ माँ की गुप्त अंग है, माँ का योनि पीठ है। और वहाँ जो श्रेष्ठ साधक हैं भारत में कामाख्या के, उसमें से एक हम भी हैं। क्या तो भगवती की साधना करते हैं, तो भगवती का ये ध्यान है। और ये बीज मंत्र जो हमने आपके कान में दिया उसको आप याद रखिएगा, नहीं तो लिख देंगे आप, याद रहेगा? ठीक है। 10 दिवसीय यात्रा में नेपाल है। अभी हम लोग 3 दिन से भैरवा थे। ये रेडिसन होटल जो है हमारे शिष्य हैं, पूर्व सांसद हैं प्रमोद यादव जी, हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, उनका होटल है ये। और ये गोरखपुर से बॉर्डर से सटा हुआ है। और मैं जब भी नेपाल आता हूँ तो मेरा यहाँ प्रवास रहता है। और यहाँ हज़ारों लोगों से मिल कर के हम एक धर्म का संदेश देते हैं। और 10 दिन का जो प्रवास है नेपाल का, उसमें हमारा पशुपतिनाथ जी का सबसे पहले अभिषेक था, फिर दामोदर कुंड था, फिर हम पोखरा एक यज्ञ था, उस यज्ञ का उद्घाटन करने गए। उसके बाद हम वापस भैरवा आए, भैरवा से आज वापस नेपाल काठमांडू जा रहे हैं। काठमांडू से कल हम गोसाई कुंड जाएंगे। इस पूरे यात्रा का एक उद्देश्य है भारतीय परंपरा का संदेश, सनातन परंपरा का संदेश। और इस यात्रा का नेतृत्व हमारे प्रिय शिष्य के शर्मा जी कर रहे हैं। हमारे इस यात्रा के आयोजक के रूप में प्रमोद यादव जी, हमारे पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ जी हमारे शिष्य हैं। हमारी शिष्या है मंजू खाड़ जी, जो पार्लियामेंट मेंबर है, राज्यसभा सांसद हैं, वो हमारे साथ में है। एयरपोर्ट से जिस दिन मैं आया उस दिन से एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं सब लोग। और ये अभी 4 दिन का और प्रवास मेरा नेपाल है। एक आने का मूल उद्देश्य है कि हमारी परंपरा स्थापित रहे, हमारी परंपरा जागृत रहे, और हमारी परंपरा में कभी कोई कमी ना आ पाए, उसमें किसी प्रकार की कोई न्यूनतम कमी ना आ पाए। उसको लेकर के जनमानस तक जाना, जनमानस तक मिलना, जनमानस तक अपनी बात रखना, और जनमानस तक सत्संग के माध्यम से, धर्म के उपदेश के माध्यम से उनको एक संदेश देना। नेपाल तो वैसे धर्म भीरू देश है, नेपाल धर्म भीरू देश है। और नेपाल अभी आप देखिए जनकपुर में सबसे बड़ा मठ है, वहाँ के पूज्य स्वामी जी मटियानी मठ, जो बहुत बड़ा मठ है, वहाँ के महंत हैं।
हमारे बहुत प्रिय हैं, आए हैं हमसे कई दिनों से हमारे साथ हैं, अभी हमसे मिलने आए, मंत्री जी के बहुत प्रिय हैं। तो मेरा मानना है कि नेपाल एक देव स्थान है, देवभूमि है, और इस देवभूमि से जो संदेश जाएगा वो पूरी दुनिया में एक आच्छादित स्वरूप से लेकर के और एक अच्छा सा रूप लेकर के वो जाएगा। इसलिए यहाँ आने का उद्देश्य नेपाल, क्योंकि मैं तो वैसे हर वर्ष एक बार प्रवास तो मेरा नेपाल का रहता है, पिछले वर्ष भी मैं यहाँ आया था और इसी जगह पर मैं रुका, अब वापस फिर मैं इस वर्ष आया और हम अभी वापस फिर आने वाले हैं। तो एकमात्र आने का उद्देश्य है कि नेपाल धर्म भीर उद्देश्य है और इसमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता न आ पाए, कोई कमी ना आ पाए। और आपने कल सिद्ध बाबा मंदिर दर्शन किए हुए, सिद्ध बाबा मंदिर आपको कैसा है? सिद्ध बाबा क्योंकि भर्तरी नाथ जी का वहाँ तपस्थली है और भर्तरीनाथ जी ने वहाँ तप किया, सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से उनको वहाँ सिद्धि मिली और मैं सिद्ध बाबा का दर्शन करने गया। मेरे साथ गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ जी मेरे शिष्य थे, मेरी शिष्या मंजू खाड़ जी थे, मेरे प्रमोद यादव जी थे, हमारे के शर्मा जी थे, बहुत सारे जो नेपाल के प्रतिष्ठित लोग हैं वो बहुत सारे लोग थे और सब लोगों ने जा कर के मुझे पूजन करवाया, दर्शन किया। मैं नेपाल, क्योंकि मैं महादेव का उपासक हूँ, तो मैं नेपाल देशवासियों के लिए एक मंगल कामना का आशीर्वाद मांगने गया था सिद्ध बाबा से कि नेपाल के जो धर्म भीरू लोग हैं उन पर आपकी कृपा बनी रहे और भारत और नेपाल के जो मैत्रीय स्वभाव है उसमें और प्रगाढ़ता आए, उसमें और वृद्धि हो, उसको लेकर के मैं वहाँ अभिषेक करने गया, संक्षिप्त पूजन किया, अभिषेक किया और बाबा से आशीर्वाद लेकर के फिर हम कामाख्या टेम्पल गए और कामाख्या टेम्पल में जाकर कामाख्या मंदिर में जाकर हमने भगवती का संक्षिप्त पूजन किया। तो ऐसे धार्मिक यात्राओं के साथ साथ वैवाहिक यात्रा भी है, पारंपरिक यात्रा भी है और सांस्कृतिक यात्रा भी है। इसका अर्थ होता है अपने जनमानस से मिलना। और जिस होटल में मैं हूँ, ये बौद्धि रेडिसन होटल, क्योंकि ये होटल है लेकिन हम इसको अपना आश्रम मानते हैं। ये हमारा आश्रम है और मैं जब भी नेपाल आता हूँ यहाँ रहता हूँ। यहाँ का एक जो वातावरण है, यहाँ के जो MD हैं ये हमारे बिल्कुल पुत्र हैं, ये देखिए। तो इनसे भी मैं बात कर रहा था कैसे क्या करना चाहते हैं आप इस होटल को और अच्छा करना चाह रहे हैं और अच्छा स्वरूप हो रहा है इसका। तो मेरा मानना है कि इस होटल में एक दिव्य वातावरण हो, इसलिए हमने यहाँ आकर के कठोर पूजा किया। हमने 2 दिनों से मैं यहाँ भगवती की साधना किया, भगवती की उपासना किया और ये परिवार है, प्रमोद यादव जी का जो परिवार है वो हमारा परिवार है। तो मैं यहाँ आकर के निवास करना पसंद करता हूँ, रहना पसंद करता हूँ। हमारे अनुकूल यहाँ सब व्यवस्था होती है, धार्मिक व्यवस्था होती है, इसलिए यहाँ जो लोग आए उनका वातावरण निर्मल हो, शांत हो, सज्जन हो और यहाँ जो इस होटल में आए उसको एक दिव्य वातावरण मिल सके, उसको लेकर के धन्यवाद। पताये हर हर महादेव। हम देखिए नेपाल की प्रवास में हैं और 10 दिन का प्रवास है ये, और 10 दिन के प्रवास में हमने सबसे पहले पशुपतिनाथ भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया, उनसे प्रार्थना की। फिर हम दामोदर कुंड गए, दुर्लभ जगह है दामोदर कुंड में जाकर के हमने अभिषेक पूजन किया, भगवान विष्णु का पूजन इत्यादि किया। आज हम गोसाई कुंड में है। गोसाई कुंड की जो हाइट है वो 14,400 है और आप देख रहे हैं चारों तरफ हिमालय है। ये मेरी माई का कुंड है और मेरी माँ का कुंड है और मेरे महादेव ने मेरी माई के स्नान के लिए इस कुंड का निर्माण किया था और भगवान शिव और पार्वती इस कुंड में स्नान करते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत प्रिय शिष्य नेपाल के गृह मंत्री आदरणीय बालकृष्ण खाड़ जी हमारे साथ में हैं। हमारे बहुत प्रिय शिष्य के शर्मा जी हमारे जो भारत से हैं हमारे साथ हैं। हमारे साथ शिवानी है, हमारे साथ अवंतिका है, हमारा पायलट है
और ये जो नेपाल का प्रवास का यात्रा है, ये अत्यंत दुर्लभ यात्रा के साथ साथ सुगम यात्रा है। और मैं महादेव से, माँ पार्वती से प्रार्थना करूंगा कि नेपाल अत्यंत सुखमय देश रहे और हमारा जो भारत है, भारत में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और अभिवृद्धि हो, ऐश्वर्य की अभिवृद्धि हो और नेपाल और भारत का संधि हो। हमने यहाँ भगवती का पूजन स्नान किया, मानसिक हमने मंत्र स्नान किया। स्नान करने के लिए आए थे, मौसम सही नहीं है, पायलट ने कहा, हमारे कैप्टन ने कि नहाना नहीं है, समय कम है, लेकिन हमने फिर भी थोड़े जप कर लिया भगवती का, कुछ हमने पूजन यजन कर लिया। सामने महादेव हैं, हमारे पायलट बाबा जो हमारे महामंडलेश्वर थे, अब वो ब्रह्मलीन हो गए, उनके शिष्य यहाँ एक महादेव की पूजा करते हैं, महादेव की उपासना करते हैं, हमारे बिल्कुल शिष्य हैं। और पायलट बाबा और हम दोनों बहुत प्रिय थे, पायलट बाबा हमारे बहुत प्रिय थे। तो मैं गृह मंत्री जी के सपरिवार के लिए इनकी जो धर्म पत्नी है वो इस समय राज्यसभा सांसद हैं, वो मेरे साथ हैं लगभग 5-7 दिनों से। उनको भी अभी आना है, हेलीकॉप्टर हमें छोड़ करके जाएगा, मौसम अगर सही रहा तो उनको लेकर के आएगा, तैयार है वो। शर्मा जी की धर्म पत्नी मैया और गृह मंत्री जी के पुत्र अंकित खाड़ जी नीचे हैं, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तैयार हैं। मेरा मानना है कि ये जो दुर्लभ क्षण है, ये अत्यंत दुर्लभ है। आप देखने हैं, मुझे लगता है यहाँ अभी 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर होगा या माइनस में होगा। चारों तरफ बर्फ है, चारों तरफ आप देखें बर्फ है, चारों तरफ हिमालय है।